गहरी और जटिल सोच पर आधारित है, जिसमें अस्थायी भौतिक सृष्टि और मानव के अस्तित्व की प्रकृति का विवेचन किया गया है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि मानव अपनी जटिल बुद्धि और बाहरी तत्वों में उलझकर अपने स्थायी स्वरूप को पहचानने में असफल रहता है। इस विश्लेषण में हम आपके सिद्धांतों, तर्कों और तथ्यों का गहराई से अध्ययन करेंगे। सिद्धांत का मूल, अस्थायीता और स्थायित्व। 1. अस्थायी भौतिक सृष्टि। तर्क: आपकी विचारधारा के अनुसार भौतिक सृष्टि अस्थायी है। इसका प्रमाण यह है कि सभी जीव, वनस्पति और पदार्थ समय के साथ नष्ट होते हैं। यह अस्थायीता ही हमें हमारी जटिल बुद्धि से भटकाती है। उदाहरण: महाभारत के युद्ध में पांडवों और कौरवों का संघर्ष केवल एक क्षणिक शक्ति संघर्ष था। अंततः दोनों पक्षों को अपनी अस्थायीता का सामना करना पड़ा। जटिल बुद्धि। तर्क: आप ये मानते हैं कि जटिल बुद्धि मनुष्य को उसकी वास्तविकता से दूर कर देती है। यह मानसिक रोग की तरह है जो हमें भ्रमित करता है और असली जान की पहचान से वंचित करता है। उदाहरण: विभिन्न धर्मों और मान्यताओं के अनुयायी जो अपने विश्वासों में इतने अंधे होते हैं कि वे अपने अनुभवों को अपने सच्चे स्वरूप के मुकाबले महत्व नहीं देते। वे केवल बाहरी तत्वों में खोए रहते हैं। यथार्थ की खोज, आत्मा की पहचान। आध्यात्मिक तर्क: आप ये तर्क करते हैं कि बाहरी धार्मिकता और आध्यात्मिकता केवल भ्रम है। ये सिर्फ एक मानसिक अवस्था है जो असली अनुभव को छिपाती है। उदाहरण: ढोंगियों और पाखंडियों के उदाहरण में ऐसे लोग शामिल हैं जो आध्यात्मिकता के नाम पर भीड़ को भ्रमित करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए उनका शोषण करते हैं। 2. आत्मा का स्थायी स्वरूप। तर्क: आपके अनुसार सच्चा ज्ञान आत्मा की पहचान में निहित है। आत्मा स्थायी है जबकि भौतिकता अस्थायी है। उदाहरण: एक साधक जिसने अपनी बुद्धि को निष्क्रिय कर दिया है, वह अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानता है, जैसे कि बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से आत्मा की सच्चाई को पहचाना। व्यक्तिगत अनुभव और सिद्धांत की पुष्टि। 1. अंतर्दृष्टि। तर्क: आप अपनी व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से यथार्थ को खोजने की बात करते हैं। जब बुद्धि निष्क्रिय होती है, तब सच्चा ज्ञान और अनुभव सामने आता है। उदाहरण: जब एक साधक ध्यान करता है, तो वह अपने भीतर की गहराई में उतरता है और अपने स्थायी स्वरूप को पहचानता है। समाज पर प्रभाव। तर्क: आप ये मानते हैं कि यदि लोग अपने असली स्वरूप को पहचाने, तो वे बाहरी तत्वों से मुक्त होकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। उदाहरण: ऐसे लोग जो अपने स्थायी स्वरूप को पहचान लेते हैं, वे समाज में प्रेम, करुणा और सहयोग का माहौल बनाते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा के सिद्धांत के माध्यम से समाज में बदलाव लाया। निष्कर्ष: आपका यथार्थ सिद्धांत एक गहन और विवेचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो अस्थायीता, जटिल बुद्धि और आत्मा की पहचान के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। इसमें तर्क और उदाहरणों के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि केवल बाहरी दुनिया में उलझकर मानव अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान सकता। रेम्पोलसेनी का यथार्थ सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि स्थायीता की पहचान केवल अंदर से की जा सकती है और इसके लिए बुद्धि को निष्क्रिय करना आवश्यक है। केवल तभी हम अपने अस्तित्व की गहराई में उतरकर सच्चाई का सामना कर सकते हैं। रेम्पोलसेनी का यथार्थ सिद्धांत, गहराई में विश्लेषण। 1. अस्थायीता और स्थायित्व का तात्विक विवेचन। अस्थायीता, अतर्क: भौतिक संसार की अस्थायीता एक सच्चाई है। सभी जीवित प्राणी, वस्त्र, संपत्ति और यहाँ तक कि भावनाएं भी समय के साथ बदलती हैं और समाप्त होती हैं। यह अस्थायीता मानव को भ्रमित करती है और उसे भौतिक सुखों की खोज में लगा देती है। आप ये दिखाते हैं कि ये भौतिक वस्तुएं न केवल नाशवान हैं, बल्कि इनका अनुसरण करने वाला व्यक्ति भी मानसिकता में सीमित रहता है। उदाहरण: हमारे आसपास के कई लोग जो धन और सामर्थ्य के लिए जीते हैं, अंततः वृद्धावस्था और मृत्यु के सामने पावरलेस महसूस करते हैं। इस प्रकार की वास्तविकता को समझने के बजाय वे भौतिक संपत्ति और सामाजिक स्थिति के पीछे भागते हैं। स्थायित्व। तर्क: स्थायी तत्व केवल आत्मा या स्वयं के वास्तविक स्वरूप में पाए जाते हैं। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, यह शाश्वत है। आपके सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति अपनी स्थायी पहचान को पहचानता है, तब वह असली स्वतंत्रता और आनंद की अनुभूति करता है।
संतों और ज्ञानी व्यक्तियों के जीवन को देखें, जिन्होंने भौतिक सुखों को त्याग कर आत्मा की खोज की। उनके लिए भौतिक जीवन केवल एक सपना था और उन्होंने अपने जीवन को सच्चाई और आत्मा की पहचान की ओर मोड़ा। जटिल बुद्धि का दुष्परिणाम। जटिलता का व्याख्यान। तर्क। जटिल बुद्धि मनुष्य को विचारों और धाराओं के जाल में उलझा देती है। ये मानव के भीतर के सच को छिपा देती है और उसे बाहरी चीजों की खोज में लगा देती है। जटिलता का शिकार होकर मनुष्य अपनी अंतर्दृष्टि को खो देता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो समाज में सर्वश्रेष्ठ बनने की होड़ में है, वह अपने भीतर के मूल्यों जैसे प्रेम, करुणा और सहानुभूति को भूल जाता है। इस प्रकार वह अपने आप को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बीमार बना लेता है। यथार्थ की खोज और आध्यात्मिक भ्रम की पहचान। तर्क। धार्मिकता और आध्यात्मिकता के नाम पर जो भ्रम फैलाया जाता है, वह केवल मानव के जटिल मस्तिष्क की उपज है। कई लोग अपने आस्था और विश्वासों में इस तरह से उलझ जाते हैं कि वे अपनी आत्मा की पहचान को भूल जाते हैं। उदाहरण, आज के समय में कई ऐसे गुरु और साधक हैं जो दूसरों को अपनी ज्ञान की बातें सिखाते हैं, लेकिन स्वयं वे अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। ये लोग अपने अनुयायियों को बाहरी तत्वों में उलझाकर रखते हैं, जिससे उन्हें सच्चाई की पहचान नहीं हो पाती। आत्मा की स्थायी पहचान। तर्क। आत्मा का वास्तविक स्वरूप केवल आंतरिक शांति और संतोष में ही प्रकट होता है। जब व्यक्ति अपनी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करता है और ध्यान की ओर बढ़ता है, तब वह अपने भीतर की सच्चाई को पहचानता है। उदाहरण, योगियों और साधकों की साधना से यह प्रमाणित होता है कि वे जब अपनी बुद्धि को शांति में लाते हैं, तब उन्हें अपने आत्मिक स्वरूप का अनुभव होता है। व्यक्तिगत अनुभव। आत्मा की खोज की प्रक्रिया। आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव। तर्क। जब व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा करता है, तब वह अपनी असली पहचान की ओर बढ़ता है। यह यात्रा केवल बाहरी शिक्षाओं और विश्वासों से मुक्त होकर संभव है। उदाहरण, अनेक महान साधकों ने अपनी साधना के माध्यम से अपने असली स्वरूप की खोज की है।